संभल से हापुड़ की दूरी 100 किलोमीटर है। संभल में अब सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, लेकिन हापुड़ संभल बनते बनते बच गया। जैसे पत्थर संभल में चले थे, वैसे ही पत्थर हापुड़ में भी चले हैं। संभल में जो कुछ 24 नवंबर को हुआ था, उसके पीछे एक वजह थी। तुर्क मुस्लिम वर्सेस पठान मुस्लिम को भी बताया जा रहा था। हापुड़ में ऐसा क्या हुआ जो मुसलमान एक दूसरे पर पत्थर बरसाने लगे? इसी पर पूरी डिटेल रिपोर्ट देखिए। जो छत से पत्थर चला रहे हैं वो भी मुसलमान है। जिसके घर पर पत्थर चलाया जा रहा है, जिस घर को निशाना बनाया जा रहा है, वो घर भी मुसलमान का है। हापुड़ में भी संभल जैसा सीन दिखा। पत्थर लाठी डंडा दिखा। जिसके हाथ में जो लगा वो उसे हथियार बनाकर मैदान जंग में उतर गया। घर से दुश्मन पर हमला करने के लिए निकल पड़ा। हापुड़ में भाईजान ही भाईजान की जान के दुश्मन बन गए। जुम्मे के दिन ऐसे खूनी जंग छिड़ी कि मुस्लिम मोहल्ले में हड़कंप मच गया। आ रहा हूं। हापुड़ में मारपीट भी हुई और जमकर पत्थर भी चले। 2 घंटे तक हाई वोल्टेज हंगामा हुआ। तनाव पूरे हापुड़ में फैल गया। सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। हापुड़ में मुसलमानों के 2 परिवार आपस में भिड़े। 29 नवंबर को 2 घंटे तक बवाल हुआ। इस लड़ाई में 2 बच्चे समेत 3 लोग घायल हो गए। अब सवाल है कि आखिरकार हापुड़ में ऐसा क्या हुआ कि भाईजान भाईजान पर ही पत्थर बरसाने लगे। भाईजान एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। हापुड़ में जो संभल वाला सीन दिखा, जिस तरीके से पत्थर चले, उसकी असल वजह जमीन है। दोनों पक्षों के बीच सालों से जमीन का झगड़ा चल रहा है। मामला हापुड़ के हफीजपुर थाना क्षेत्र के बड़ौदा सिहनी गांव का है, जहां 2 पड़ोसियों के बीच रास्ते को लेकर विवाद चल रहा है। इसी जमीन विवाद को लेकर प्रशासन से शिकायत की गई थी, जिसके बाद 29 नवंबर को एसडीएम हापुड़ ने मामले की पैमाइश कर जांच की। जांच रिपोर्ट लेने के लिए दोनों पक्ष धौलाना तहसील गए, जहां दोनों पक्षों के बीच पहले कहासुनी हुई और फिर जमकर मारपीट की गई। प्रशासन ने बीच बचाव कर मामले को शांत करवाया। इसके बाद जब दोनों पक्ष घर लौटे तो फिर विवाद शुरू हो गया और सुबह देखते ही देखते भाईजान एक दूसरे पर पत्थर चलाने लगे। दोनों पक्षों से जुड़े लोग लाठी डंडा लेकर भी निकल पड़े। हापुड़ में हालात इतने बिगड़ गए कि बीच बचाव के लिए पुलिस को बुलाना पड़ा। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम पूरी तैयारी के साथ पहुंची। पथराव और मारपीट कर रहे लोगों को खदेड़ा गया। मारपीट कर रहे लोगों को भी शांत करवाया गया। 2 दिन में 2 बार भाईजान का परिवार आमने सामने आ चुका है। 29 नवंबर को धौलाना में मारपीट हुई, जिसको लेकर एफआईआर दर्ज हुई है। दूसरी एफआईआर पत्थरबाजी को लेकर हुई है। हापुड़ में सिचुएशन अब पुलिस के कंट्रोल में है, लेकिन पत्थरबाजी करने वाले दोनों परिवार फरार हैं। दोनों परिवारों के घर पर ताला लगा हुआ है और पुलिस हापुड़ के पत्थरबाजों की तलाश में जुटी है। हम इस समय हापुड़ के गांव बड़ौदा सिहानी में खड़े हुए हैं और इसी जगह को लेकर यहाँ 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। पहला झगड़ा 28 तारीख को हुआ और इस रास्ते की पैमाइश को लेकर, ये वो रास्ता है जिसकी पैमाइश को लेकर वहाँ इस मामले में 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। बताया जा रहा है कि एक पक्ष वर्तमान प्रधान है जबकि दूसरा पक्ष पूर्व प्रधान है। तो इसी मामले को लेकर दोनों पक्षों में झगड़ा हुआ और पथराव भी हुआ, जिसको लेकर एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें कुछ लोग छतों पर पथराव करते नजर आ रहे हैं। इस मामले को लेकर एक मुकदमा धौलाना थाने पर दर्ज किया गया है, तो वहीं दूसरा मुकदमा हाफिजपुर थाना क्षेत्र में दर्ज हुआ है और पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है और जो आरोपी हैं उनकी तलाश की जा रही है।